और अब आ रहा है एक ट्विस्ट। आप ये एक्सरसाइज हमेशा मिस कर जाते हो। इससे मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तो खुद सर्व करने के लिए बैठा हुआ है, वो आप ही की साइड पर है। अपना 2026 का मैनिफेस्टेशन गेम चेंज करने का टाइम आ गया है। ये एक्सरसाइज मैं पर्सनली हर साल करती हूँ। इट इज़ अ रिचुअल, करती ही हूँ। आप भी कर लीजिए, वन टाइम एक्सरसाइज है, लेकिन पता नहीं सबकॉन्शियस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और हर वो इंसान जो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करता है उसको मैजिकल, माइंड ब्लोइंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग सारे रिजल्ट्स मिलते हैं कि जब वो पलट के देखते हैं अपने इस टेक्निक को, तो उसमें से आधे से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो चुके होते हैं। सो मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। एंड आई रियली बिलीव कि आपकी लाइफ की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब लाइफ इंटरेस्टिंग हो और लाइफ जीने में मजा आए। इन शॉर्ट, आप इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली ग्रो करो और फिजिकली, स्पिरिचुअली आपकी पर्सनालिटी में एक ग्लो आए। दिस इज द होल सम पर्पस ऑफ मी एंड दिस चैनल। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। अगर आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, वी विल जस्ट सॉर्ट इट आउट, यू डोंट वरी। और सालों से मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो ये कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ होता नहीं है, फिर पता नहीं क्यों जैसे ही हम लोग साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं उनको बड़े मैजिकल से रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। एक एक सेशन के बाद ऐसे मतलब ऐसे आते हैं कि बिल्कुल स्तब्ध रह गए हैं कि ये हमारी ही लाइफ है क्या, इतनी हसीन और खूबसूरत कब से हो गई। मैनिफेस्टेशन इज सुपर इजी गेम, इट इज योर नेचुरल स्टेट। आप इस मोमेंट में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता हो या ना हो। ऐसे लाइट स्पीड से होते हैं, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट नेम इट, इट्स योर्स। अगर ये इतना ही ईजी है तो हमारा साथ क्यों नहीं हो रहा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का वो है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी मतलब पहले तो ये क्लैरिटी वर्ड को समझो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको जंक फूड खाना होता है, जब आपको चाय पीनी होती है, आप कितने क्लियर होते हो आपके दिमाग में कि बस ये तो अभी चाहिए। दैट इज द क्लैरिटी। कोई डाउट नहीं होता है आपको, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, चाहिए या नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होता है आपको, बस ये चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। देखो, मेहनत तो सभी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना, मगर तीर निशाने पर ही नहीं लगे तो क्या, सब वेस्ट ही हो रहा है ना फिर तो। और अगर ये एक चीज, मतलब आप ये टेररिस्ट वगैरह की जब कहानियां सुनते हो, सब गलत कर रहे होते हैं, वो सब कुछ गलत कर रहे होते हैं वो, मगर बस वही क्लैरिटी होती है उनके पास कि बस हमें ये करना है। तो अगर बंदे के पास क्लैरिटी है तो वो गलत काम भी बड़ी हिम्मत के साथ कर लेता है, कुछ लाइक विदाउट डाउट क्रिएट करे उस पर। लेकिन जो सही लोग हैं, अगर वो इतने कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। अच्छा, आपको क्लैरिटी में दिक्कत क्यों है? क्योंकि आपके डिसीजंस हमेशा से किसी और ने लिए हैं। जब आप स्कूल में थे तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ था, फर्स्ट से सेकंड क्लास में, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेचुरली आप ग्रो कर रहे थे, आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा था उसके लिए। फिर आप कॉलेज में आए, मतलब एक पूरा सिस्टम क्रिएटेड है कि फिर आपका स्कूलिंग खत्म होगी, फिर आपको कॉलेज में एंटर करना है, फिर एटसेट्रा। और जैसे ही जब डिसीजन मेकिंग पॉइंट जब बच्चों के लिए आता है कि अब करियर में क्या करना है, एंड दे आर कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिए। घर में भी उनके डिसीजंस अधिकतर बड़े लोग लेते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में से मिसिंग है, क्लैरिटी, तो आप मुझे बताओ कि अगर आप वेटर को ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो कि भाई खाने में क्या खाना है, क्या सर्व करेगा आपको, इन द सेम वे लाइफ आपको क्या सर्व करेगी इफ यू डोंट नो व्हाट यू रियली वांट। और इसमें मतलब एक बहुत छोटी सी समझने वाली बात ये भी है कि आप अपनी प्रॉब्लम में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आपको उसमें से निकलना नहीं आता, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ दैट। ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस भगवान की दया से मेरे पास ये पारखी नजर है कि मैं रूट कॉज यूं पहचान लेती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। लोग कहते कुछ हैं, जो वो प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आते हैं एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम वो होती ही नहीं है, चल कुछ और ही रहा होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता हो कि मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसमें क्यों ही फंसे रहोगे, निकल नहीं जाओगे। इन द सेम वे अगर आपको उसमें से बाहर निकलना भी आता है तो भी आप उसमें क्यों फंसे रहोगे, बाहर निकल जाओगे। ये क्लैरिटी जो है ना, ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, मगर दिस इज द थिंग
जिसने आपको रोक के रखा है। और जिस मोमेंट में आपके अंदर क्लैरिटी आती है, उसी मोमेंट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो अब हमें क्लैरिटी के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, मैं इसे हमेशा फॉलो करती हूँ और सिर्फ साल में एक बार ही नहीं, काफ़ी टाइम करती हूँ, क्योंकि क्लैरिटी मेरे लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके लिए है। एक नोटबुक लो, पेन पेपर पे ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, डिजिटल मत करना। मतलब हम लोगों ने पता नहीं क्यों लिखना बंद कर दिया है, लेकिन तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमेशा फॉलो करो, वो हमेशा काम करता है। एक नोटबुक लो, पेन लो, इत्मीनान से जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कि जब ये चीज़ मिल जाएगी देन माई लाइफ कैन बी कॉल्ड अ परफेक्ट लाइफ। यही है ना, बस इतना सा कि आपके दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है कि अभी मेरी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है, जब ये चीजें मेरे लाइफ में होंगी देन माई लाइफ कैन बी कॉल्ड अ परफेक्ट लाइफ, आई वुड बी मोर हैप्पी इन माई लाइफ। तो अपनी नोटबुक लो और जितने भी गोल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे लिख लो। मैं 5-7 की बात नहीं कर रही, 50 आ रहे हैं, 50 लिखो। वो आपका हेल्थ, आपका पैसा, आपका फिजिक, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके रिलेशनशिप्स, मनी, कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन, कोई स्पेसिफिक कंपनी, जॉब, कुछ भी हो सकता है। रिस्पेक्ट भी हो सकती है, फ्रीडम भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अब इस पूरी लिस्ट में से आपने पूरे 50 गोल लिख लिए आपने। अब इस पूरी लिस्ट में से आप जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल हैं कि यार ये अभी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा एलिमिनेशन रूल स्टार्ट करो और उस 50 या 60 का जो भी आपका नंबर है उसको टेक इट टू 5 पॉइंट्स पे लेकर आओ जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड एनर्जी है ना। हम 50 जगह पे एक साथ अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते, वो फोकस्ड होनी चाहिए। अब आपने अगर 5-6 चीजें अपनी अलग कर ली हैं, आपके गोल्स आपको क्लियर हो चुके हैं, एलिमिनेशन रूल आप कर चुके हो, उसके बाद क्रिएट विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाओ, डिजिटल भी बना सकते हो, फिजिकल भी बना सकते हो। पिंटरेस्ट पे से या किसी भी अच्छे से ऐप पे से, मैं पिंटरेस्ट फॉलो करती हूँ, पिंटरेस्ट पे से आप आपके गोल से रिलेटेड जो भी इमेजेस हैं वो निकालो और आप अपने फिजिकल बोर्ड, किसी कार्डबोर्ड पर, किसी सॉफ्ट बोर्ड पर उनको पिन कर सकते हो उन इमेजेस को। तो ये हो गया आपका एक फिजिकल विजन बोर्ड। आप इसको डिजिटल भी बना सकते हो, अपना लैपटॉप, अपने टैब पर वो सारे पिक्चर्स असेंबल करके, कोलाज बना के, और वो आप अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो। आपका विजन बोर्ड तैयार हो गया। कोई भी ऐरा गैरा आकर आपसे ये कहता है कि नहीं आपको तो विजन बोर्ड भी बनाना नहीं आता, हम ज्यादा सही तरीके से सिखा सकते हैं, यू सिंपली नीड नॉट टू लिसन इट। आपकी लाइफ है, आपका विजन बोर्ड है, आपके गोल्स हैं, आप ही डिसाइड करोगे कि कैसे बनाना है। ये सारा प्रोसेस जब आप करते हो तो आपके यूनिवर्स को, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये मैसेज जा रहा होता है जो जीनी आपके अंदर बैठा हुआ है, दैट ओ ही और शी सीरियस नाउ। अब ये बंदा सीरियस है भैया, ये बहुत डेडिकेटेड और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। तो क्या आप सच में सीरियस हो? बाय द वे, इफ यस देन कमेंट बिलो आई एम सीरियस नाउ। तब भी आप ही के सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है, ठीक है, कि आप सीरियस हो अगर आप ये लिखते हो तो। और अब आ रहा है एक ट्विस्ट। तो ये अब आपको लगेगा कि अरे विजन बोर्ड ही सिखा रही थी ये, तो नहीं, हम सिर्फ विजन बोर्ड की बात नहीं कर रहे थे। ये एक्सरसाइज विजन बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये एक्सरसाइज हमेशा मिस कर जाते हो, इसलिए आपके जो विजन बोर्ड पे आपके जो इमेजेस होती हैं, आपके जो गोल्स होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। द अनविलिंग लिस्ट। द अनविलिंग लिस्ट इज, आपको इसमें ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। वैसे भी अकेले बैठकर अपने साथ ही काम कर रहे हो ना, तो कोई बेइज्जती तो होने वाली नहीं है आपकी, तो ईमानदारी से करना। मैं क्या करने को रेडी नहीं हूं, मैं मतलब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो करने के लिए मेरी इच्छा नहीं होती है अंदर से। द अनविलिंग लिस्ट मतलब आप विलिंगनेस नहीं है आपके अंदर वो एक्शंस लेने के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा फिजिक चाहिए, लेकिन आपको डाइट करने में भी दिक्कत है। आप मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद को भूखा मारो, मगर हेल्दी और टेस्टी, क्योंकि मैंने जितने भी डाइट वाला फंडा मैंने जब भी देखा है लोगों के अंदर, तो उनको लगता है हेल्दी खाना इज द बोरिंग खाना, एंड विच इज वाई दे ऑलवेज रन आफ्टर टेस्ट। सिर्फ इतना सा कोलैबोरेशन करने की जरूरत है कि हेल्दी को टेस्टी बनाना है, दैट्स इट। फिर अगर चलो डाइट भी बस चल रही है, लेकिन बॉडी में वो टोनी नहीं है आपकी, वो मसल्स नहीं है आपके पास, तो प्रोबेबली आपको जिम की जरूरत है, आपको वेट लिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। द अनविलिंग लिस्ट कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आते,
या वो पढ़ने का आपका मन नहीं करता, या जो आपके सिटिंग सेशंस है, पढ़ाई करने का जो आपका समय है वो इतना छोटा सा है कि यू जस्ट डोंट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, आप अपने फोन से दूर नहीं रह पाते हो, तो आपका फोकस बार बार टूटता है। फॉर जस्ट द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू वांट टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, लेकिन आपको आदत है टॉक्सिक लोगों से जुड़े रहने की, आप उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो, आपको मना नहीं करना आता लोगों को, तो उनने, आप जरूरी काम कर रहे थे, उनने बोला चल, आपने बोला चल। बहुत ऑनेस्टी से लिखना। तो अनविलिंग लिस्ट आपको ये सिखाएगी कि आपके गोल पूरा होने में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये अब लोगों को लगेगा अरे मैम हम ये नेगेटिव लिखेंगे कहीं ये मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो बहुत किले फतेह कर रखे हैं तुमने, हाँ चलो कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा, इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, ओके। और मेरे साथ अगर काम करना है तो रिजल्ट तो लेकर आती हूँ बेटा, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, गोल ओरिएंटेड हूँ, काम दाम दंड भेद सब लगवा दूंगी, लेकिन मैं रिजल्ट लेकर आऊंगी। अगर आप ये जो अनविलिंगनेस वाली एक्सरसाइज करेंगे तब आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी अपने बारे में कि मुझे ये गोल्स पूरे करने में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है। आप जैसे जैसे उससे ओवरकम होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते, भाई मैनिफेस्टेशन नहीं रुकी हुई है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, मैनिफेस्टेशन तो खुद तैयार बैठी है होने के लिए कि बस तुम ये एक्शन ले लो और मैं हो जाती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तो खुद सर्व करने के लिए बैठा हुआ है, वो आप ही की साइड पर है, आप बस ये एक्शन लो और ये चीज मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हुई। इट्स दैट इजी। फिर से वही बात है कि यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू, वो आपको जो चाहिए लिमिटलेस अबंडेंस, मतलब सब कुछ देने को तैयार है। क्या आप रिसीव करने को तैयार हो? सो बेसिकली व्हाट आई सेड, प्रॉब्लम ना लैक की है क्योंकि यूनिवर्स में भरपूर है सब कुछ, ना प्रॉब्लम लक की है, यू आर ऑलरेडी लकी, यू बिलीव इट और नॉट। प्रॉब्लम सिर्फ क्लैरिटी और विलिंगनेस की है, ये क्लैरिटी नहीं है और विलिंगनेस में कहीं कहीं कुछ कमी आ सकती है। तो चलो अब कमेंट करके लिखो कौन सी एक स्किल है जो इस साल सीखोगे, और बहुत ही ऑनेस्टी से ये एक्सरसाइज करना, चाहे तो वीडियो को पॉज करना, बीच में फिर से ये एक्सरसाइज करना, बट डू इट विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। यहाँ से आएगी ऑडेसिटी। ऑडेसिटी लव से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमें साथ में ग्रो करना है और ग्लो करना है। अपना ध्यान रखो। सी यू। नमस्ते।